अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने के लिए जी। सबसे पहले तो आज बहुत ही बिज़ी रूटीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास आई हुई हैं और उनको कुछ मैंने शॉपिंग करवानी थी। उसमें फिर आज मैंने ना वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि सैटरडे या संडे को मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि संडे वाला दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा, तो मैं आज ही लगा लेती हूँ। तो जैसे बच्चे स्कूल गए ना, तो मैंने उनके बाद फ़ौरन ही मशीन लगा ली। और मशीन लगाते लगाते मुझे इतना टाइम हो गया कि फिर हस्बैंड कहते चलो आज मैं ना सालन बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कुकिंग करना बहुत पसंद है। और इनके हाथ का अगर चिकन तो छोड़ें, अगर आप कोई दाल या सब्ज़ी भी खाते हैं ना, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमाल की और टेस्टी बनाते हैं ना कि बड़े दिल से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट इनके हाथ में है। तो ये आज बना रहे थे आलू मटर, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर मेरे हस्बैंड बनाए, मैं बनाऊँ तो फिर भी खा लेते हैं, मगर जब हस्बैंड बनाते हैं ना तो फिर उनको पता चल जाता है कि आज बाबा ने खाना बनाया है। तो सबसे पहले जी हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें थोड़े से प्याज डाल के ना उसको लाइट गोल्डन सा कर लिया। उसके साथ हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देते हैं, फिर साथ ही उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करने के बाद इन्होंने सारे स्पाइसेस डाल दिए, टमाटर डाल दिए। जैसे वो मसाला भुन जाता है, ये हमेशा ना जितना भी मसाला होता है उसको फ्राई करके फिर बनाते हैं। और मेरा ये होता है, कभी जब मुझे जल्दी होती है तो फिर तो मैं ना सारा बॉयल करने के लिए रख देती हूँ और फिर फटाफट जैसे बॉयल हुआ उसमें ऑयल डाला और भुना और सारी सब्ज़ी डाल दी तो सालन बन गई। मगर हस्बैंड ये नहीं करते, जितना भी टाइम लगे वो सालन को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और पूरा टाइम देते हैं। तो इन्होंने जैसे मसाला भून लिया, उसके बाद इन्होंने मटर डाल के थोड़े से भुने, उसके बाद इन्होंने डाल दिए आलू। आलू डाल के उसके बाद चिकन क्यूब डाली और अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। जैसे कि सालन की बुनाई कर रहे थे ना, तो मैं साथ साथ ना मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंद के मैंने उसको रेस्ट दी और साथ ही मैं सारा समेटने लग गई थी, क्योंकि जब इन्होंने बनाना होता है सारी चीज़ें जो इसमें डालनी होती हैं वो कह देते हैं ये सब शेल्फ पे रख दो बना के, तो मैं आके बनाऊँगा। तो तो फिर उसके बाद मैंने सारा साथ साथ समेट लिया और इन्होंने अच्छे से उसकी भुनाई की, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और फिर ना जैसे आलू में थोड़ी सी कसर थी और मटर में, तो पानी डाल के ना रख दी। तब तक ये पक रहे थे और साथ साथ मैंने जो मशीन लगाई हुई थी, साथ साथ मैं कपड़े भी अंघाल रही थी, क्योंकि कपड़े मैं खुद ही धोती हूँ, मैं किसी से नहीं धुलवाती हूँ। बस एक वहम रहता है, इसलिए मैं खुद ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ताकत हिम्मत है। तो जी ये होगी जी हमारी आलू मटर की सालन रेडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी थी। फिर जी हमने जल्दी से खाना खाया, अयान आया और खाना खाया। खाना खा के फिर मैंने बच्चों को घर बैठाया और मैंने कहा चलो भी मैं दादू की शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो फिर हम पहले, एक तो मेरी सास जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना कपड़ा बहुत मुश्किल से पसंद आता है। पहले तो वो कपड़े की पहचान करती हैं, फिर वो कलर पे आती हैं। तो इस तरह अब वो मुझे इतना ज़्यादा, हम वैसे एक ही शॉप पे ही जाते हैं और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, फिर बस फिर सास कहें ये वाला कपड़ा थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा इससे और अच्छा, कभी कुछ, बस इस तरह ही बहुत मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। तो बड़ी टाइम के बाद बहुत कपड़े देखने के बाद इनको ये सूट पसंद आया और फिर इन्होंने ये लिया। ब्रांड के भी कपड़े होते हैं, मगर ये ना अपनी ही पसंद के ही लेती हैं। इनको अपने ही प्रिंट, ये कहती हैं कि ये मुझे प्रिंट नहीं पसंद, मुझे ये डिज़ाइन नहीं पसंद। तो इस तरह इनकी शॉपिंग करना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम भी लेती हैं और इनको पसंद भी नहीं आते हैं। या फिर हस्बैंड जैसे लाहौर जाते हैं वहाँ से इनके लिए ले आती हैं, फिर भी कहती हैं कि लाइट कलर नहीं लेने। तो उसके बाद इनको ये वाला सूट एक पसंद आया, फिर बात आ गई जी ये वाला कलर भी इनको पसंद आ गया, फिर आ गया भाई जो पहले लिया वो और ये कलर दोनों सेम हो गए हैं और इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं। तो इसको फिर ख़त्म किया। फिर मैंने कहा मम्मा ये ले लें, ये मुझे पसंद आ गया था। तो फिर मम्मा ने कहा कि अगर आपको ये पसंद है तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो फिर मैंने मम्मा को कहा मम्मा आप ये ले लें, ये कलर भी अच्छा है और आपके ऊपर सूट भी करेगा और इतना काम वाला भी नहीं है कि सितारे वगैरह का नहीं है। साथ ही फिर आपको पता है के मार्ट और हम कभी जाए ना, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैं मॉड गई, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। बस फिर मम्मा को कुछ यहाँ पे मैं क्रॉकरी दिखा रही थी और मुझे एक मग चाहिए था जो मुझे यहाँ से आजकल मिल ही नहीं रहा है। तो बस मैं फिर यहाँ पे देख के, और यहाँ पे कोई मुझे न्यू वैरायटी नहीं लगी जो मैं ले लूँ। तो फिर जी बस फिर यहाँ से जैसे हम फ्री हुए हैं तो मैं चली गई फिर मम्मा की जूती लेने के लिए, शूज़ लेने के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि मम्मा को यहाँ पे कोई भी शूज़ पसंद नहीं आ रहा था। मैंने हर ब्रांड पे मम्मा को ले गई हूँ, मगर नहीं मम्मा नहीं ये ऐसी होती, ये वैसी, इस तरह होता, इस तरह होता। तो बस फिर या कलर ना पसंद है या कुछ और ना पसंद है। तो फिर जी जैसे बच्चे घर बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलें कुछ ले जाती हूँ। फिर मैंने बच्चों के लिए मैं बर्गर ले आई थी।
तो जैसे बच्चों ने बर्गर खा लिए ना, तो उसके बाद फिर मैंने दूध जलेबी बनानी थी। तो और दूध जलेबी ना बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, ये सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है दूध जलेबी खाने का गरम गरम। तो मैंने सबसे पहले ना 1 किलो आके दूध बॉयल कर लिया, और उसमें मैंने जितना भी आपको डालना है इसके अंदर जलेबी आप तोड़ तोड़ के उसमें ऐड कर लें। और जैसे दूध 1 से 2 बॉयल आ जाए, उसके बाद आपने उसके अंदर ना जलेबी ऐड करनी है। उसके बाद 1 से 2 मिनट उसको पकाया, और बस फिर सास के थोड़े से मुंह में दर्द थी, तो फिर मैंने ना उनको 1 अंडा बॉयल कर दिया, साथ दूध का कप दे दिया, और साथ मैंने 2-3 बिस्किट दे दिए। माशाल्लाह उन्होंने खाया और उन्होंने दवाई ली और सो गई हैं। तो फिर उसके बाद जी मैंने बच्चों को दे दी दूध जलेबी, और हम सब ने खाई, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि बस खांसी जान नहीं छोड़ी है। पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं, खुश्की, सब कहते हैं कि खुश्की हो गई है, इस वजह से ना बच्चों को खांसी लग जाती है। बस यही फिर थी। और ये थी जी ये मेरा बाउल था, और मैं अब खाऊंगी आराम से बैठ के अपने बिस्तर में जाके, और बड़ा इंजॉय करके। और अब आपके साथ सही तरीके से मैं शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से कपड़े लिए हैं सास के लिए। पसंद है, सास ने लेने थे, मगर वो कह रही थी कि नहीं है ना माँ, बताओ कौन सा लूँ, मैं कौन सा लूँ। तो फिर मेरी सास को ना लाइट कलर नहीं पसंद है, वो लाइट कलर पहनती नहीं है, तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद। तो फिर मैंने ये वाले कलर लिए, और इसकी मुझे ये इसलिए इतना अच्छा सूट लगा, इसमें ये है गरम दुपट्टा से शॉल टाइप है, और इसमें ना ये वेलवेट टच आ रहा है। तो ये मुझे इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी लगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे ना, ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा नफीस है और बहुत ही प्यारा है। और सितारों वाले तो मैं वैसे मेरी सास नहीं पहनती, मगर इसमें ना थोड़ा थोड़ा सितारों का काम था, फिर भी ना मैंने कहा मम्मा ये आप ले लें। मम्मा कहती चलें ठीक है, आप कह रही हो तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो इस तरह के कपड़े में सितारों वाले थोड़ा सा भी काम हो ना तो वो नहीं पहनती हैं। तो फिर ये मुझे शॉल उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त शॉल थी इसकी, इसलिए कि मैंने शॉल ली कि इसमें वेलवेट टच है। और ये इसका ट्राउज़र था, और ये इसकी शर्ट थी। शर्ट भी बहुत अच्छी है। ये वाली जो पट्टी है, ये जो काम वाली पट्टी है, ये ना आती है फ्रंट पे, और यहाँ पे मैंने कहा आपको टसल लगवा दूंगी। सास कहती नहीं नहीं टसल नहीं मैंने लगवाने, बस प्लेन ही ना मैं सिलवाऊंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सास हैं बहुत स्मार्ट हैं, और स्मार्ट के साथ एक्टिव भी माशाल्लाह बहुत हैं। और ये जो एक सूट था, ये सूट भी कलर मुझे बहुत पसंद आया सास के लिए। जैसे मैंने कहा है ना कि सास ना बिल्कुल भी लाइट कलर नहीं पहनती हैं, थोड़े से शौक कलर पहनती हैं। तो ये लिया, इसकी वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बस अभी मेरे पास कोई खड़ा नहीं है जो वीडियो बनाए और मैं आपको सारे खोल के दिखाऊं, क्योंकि रात हो गई है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और आपको पता है फिर हम मामा की जूती लेने गए थे, तो जूती उनकी पसंद नहीं आई, बस जूती ना, तो वो थोड़ी सी हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं हर चीज़ पसंद करने में अम्मी। तो फिर अभी आज इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी, तो फिर उनको ले जाऊंगी, जो उन्हें पसंद होगा वो ले दूंगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रही हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।